Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve MCQs of unit number 12 geometrical optics. So let's start. The first MCQ is which of the following quantity is not changed during refraction of light. Refraction के दौरान ये इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं होती? डायरेक्शन, स्पीड, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ. तो स्टूडेंट्स हमने रिफ्रैक्शन में डिस्कस किया था कि क्या होता है जब एक रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से आके दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है तो क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. और लाइट इस प्रोसेस में क्या करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है. लेकिन जो क्वांटिटी चेंज नहीं होती इज फ्रीक्वेंसी. उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन को देखें तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो रिफ्रैक्शन के दौरान चेंज नहीं होती. ओके, नाउ द नेक्स्ट MCQ is a converging mirror with a radius of 20 cm creates a real image 30 cm from the mirror. What is the object distance? अब हमें क्या बताया गया कि एक कन्वर्जिंग मिरर है. कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर. तो जो कॉनकेव मिरर है अगर उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है रेडियस, क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है. तो जो रेडियस होता है हमारे पास उस मिरर का हमें बता दिया गया कि वो 20 सेंटीमीटर है और उसने एक रियल इमेज बनाई है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. मिरर से इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर तक बना है. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब किस जगह पे ऑब्जेक्ट पड़ा होगा कि हमारे पास 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस बना है. तो इसको बताने के लिए हमें एक फार्मूला बताया गया, दैट इज मिरर फार्मूला. हम उसको यूज करके इजीली ये बता सकते हैं, क्योंकि मिरर फार्मूला हमारे पास फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस का रिलेशनशिप है. अब अगर आप इस फार्मूला में देखें तो अगर हम फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करें एंड ये इमेज का जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू पुट करें तो हमें ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का पता चल जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें फोकल लेंथ गिवन नहीं है, तो हमें बस एक और फार्मूला है फोकल लेंथ को यूज करने का, फाइंड करने का, दैट इज r/2. जब हम रेडियस को हाफ कर देते हैं तो वो जो डिस्टेंस हमारे पास होता है दैट इज फोकल लेंथ, और इस फार्मूला के थ्रू हम फोकल लेंथ को फाइंड करके इजीली इस फार्मूला में पुट कर सकते हैं आफ्टर रीअरेंजिंग 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q. यहाँ पे हम फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूला से फाइंड करके, और यहाँ पे q की वैल्यू तो हमें गिवन है तो हमारे पास p आ जाएगा. एक और बात स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये जो MCQ दिया है इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक है कि यहाँ पे नेगेटिव साइंस दिया है, जबकि हमारे पास जो कन्वर्जिंग मिरर है जब वो रियल इमेज बनाएगा तो उसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो नेगेटिव में नहीं आ सकता, क्योंकि हम एक कन्वर्जिंग मिरर यूज कर रहे हैं. अगर हम डाइवर्जिंग मिरर यूज करते हैं तो फिर हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ सकता. तो इसलिए हमारा आंसर 15 सेंटीमीटर है बट विथ पॉजिटिव साइन. ओके, आपने ये कैलकुलेट करना है और नेगेटिव साइन को यूज नहीं करना. Now the next MCQ is an object is placed at the center of curvature of concave mirror. The image produced by the mirror is located. अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ी है तो इमेज कहाँ पे प्रोड्यूस होगा. तो स्टूडेंट्स अगर आप ये फिगर देखें, ये कॉनकेव मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा. अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस भी एक कन्वर्जिंग लेंस है. अगर उसमें हम 2f पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो डिस्टेंस अगर हम 2f के डिस्टेंस पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पे बनता है. इसी तरह ये केस अगर हम कॉनकेव मिरर में देखें तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट है जिसके ऊपर अगर हम कॉनकेव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा. सो द आंसर इज ऑप्शन बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ द नेक्स्ट MCQ is an object 14 सेंटीमीटर in front of convex lens. convex lens के सामने 14 सेंटीमीटर
के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और जो इमेज बनी है वो कितने डिस्टेंस पे बनी है, 5.8 सेंटीमीटर पे बनी है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? अब हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तो दे दिया गया है, बट वी डोंट नो अबाउट फोकल लेंथ। तो हमने फोकल लेंथ कैसे फाइंड करनी है? अगेन विद द हेल्प ऑफ मिरर फार्मूला। हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, इमेज डिस्टेंस भी पता है, तो हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट the mirror that is used in this case is convex mirror। तो जब convex mirror यूज होता है तो हम जो है वो इमेज के डिस्टेंस को क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है, तो आपने इसको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है 5.8 को, और यहाँ पे जब आप पुट करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू इसकी पुट करेंगे -5.8। फिर आपने इस MCQs को सॉल्व करना है एंड द आंसर विल बी -9.9 सेंटीमीटर। ओके, आपने ये खुद भी सॉल्व करके देखना है। नाउ द 5 MCQ इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन। ये हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे, स्पीड ऑफ लाइट पे, इमेज डिस्टेंस पे या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे। अब स्टूडेंट्स, हमने तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर डेफिनेशन को रिमेंबर करें तो हमने देखा था कि ये हमारे पास रेशियो है बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। हमने उसमें बिल्कुल ये डिस्कस नहीं किया कि वो फोकल लेंथ पे, इमेज डिस्टेंस पे या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। सो द आंसर इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके, MCQs नंबर 6 इज which type of image is formed by concave lens on the screen। कॉन्केव लेंस से कैसी इमेज बनेगी? कॉन्केव लेंस जो है वो एक डाइवर्जिंग लेंस है, इसलिए जब भी कॉन्केव लेंस से इमेज बनेगी वो हमारे पास अपराइट तो होगी, मतलब इरेक्ट तो होगी, लेकिन वो वर्चुअल होगी, क्योंकि ये लेंस रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करवा देता है और हम उनको बिहाइंड द लेंस, मतलब हम उन रेस को मीट करते हैं, वो अपीयर्स टू मीट हो रही होती हैं एक पॉइंट पे, लेकिन रियल में वो डाइवर्ज होती हैं। तो इस तरह इस लेंस से बनने वाली जो इमेज है वो कैसी होगी, virtual and upright। Okay, now the MCQ number 7 is which type of image is produced by a converging lens of human eye if it views a distant object। कैसी इमेज प्रोड्यूस होगी ह्यूमन आई के कन्वर्जिंग लेंस से अगर वो दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखे? तो जो दूर की ऑब्जेक्ट्स होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि सन, स्टार, मून है, हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनकी इमेज हमारी आई के लेंस में कैसी बनेगी? पहली तो बात यह है कि वो इमेज तो होगा रियल, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा, मतलब साइज उसका छोटा होगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और वो इन्वर्टेड होगा। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि अगर वो इन्वर्टेड होती हैं लेकिन हमें तो वो बिल्कुल सीधी नज़र आती हैं, तो ये फर्दर जो है वो हमारे ब्रेन में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमें ऑब्जेक्ट्स फिर बिल्कुल इरेक्ट नज़र आती हैं। होती वो इन्वर्टेड है, इमेज इन्वर्टेड होती है, लेकिन फर्दर हमारे ब्रेन में प्रोसेस होता है और वो नर्व जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं वो इमेज को बिल्कुल कैसा बनाती हैं, इरेक्ट बनाती हैं। ओके, MCQ नंबर 8 इज इमेज फॉर्म्ड बाय अ कैमरा इज। एक कैमरा से हमारे पास कैसे इमेज बनेगी स्टूडेंट्स? तो हमने जब एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में कैमरा को डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि जो कैमरा है हमारे पास उसमें एक कन्वर्जिंग लेंस यूज होता है और बैक पे एक फिल्म लगी होती है जिसमें हमारे पास जो है वो क्या होती है, इमेज जाके रिकॉर्ड हो जाती है। तो एक कैमरा जो है उसमें हमारे पास जो इमेज बनती है वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है एंड डिमिनिश्ड होती है। क्योंकि स्टूडेंट्स देखें, अगर हम किसी पर्सन की पिक्चर बनाते हैं तो वो तो इतना हाइटेड होता है, या कुछ लोग जो हमारे पास हैं बहुत ज़्यादा उनका कद छोटा होता है, लेकिन उनकी जो इमेज बनती है वो उससे भी ज़्यादा छोटी साइज़ की होती है और वो इन्वर्टेड होती है और रियल होती है। ओके, MCQ number 9 is if a ray of light in glass is incident on an air surface at an angle greater than critical angle, then the ray will। अगर एक रे आके जो है वो इंसिडेंट हो रही है एयर सरफेस पे और उसका जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से
ज्यादा है, जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर है देन क्रिटिकल एंगल, तो वो रे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होगी, पार्शली रिफ्रैक्ट या पार्शली रिफ्लेक्ट होगी या डायफ्रैक्ट होगी। तो हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से तो लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी। The last MCQ is the critical angle for a beam of light passing from water into air is 48.8 degree. This means that all the light rays with an angle of incidence greater than this angle will be. अब हमें क्रिटिकल एंगल बताया गया है एक बीम ऑफ लाइट के लिए जो वाटर से पास कर रही है एयर में, और वो कितना, उसका एंगल कितना है 48.8 डिग्री। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जितनी भी लाइट रेज हैं वो इंसिडेंस एंगल उनका ग्रेटर हो इस एंगल से, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमें वैल्यू ये बता दी है। तो जैसे 9 MCQs में हमने देखा कि इंसिडेंट अगर एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, इसी तरह यहाँ पे भी हम ये कह सकते हैं कि टोटली रिफ्लेक्टेड, तो यहाँ पे जो ऑल लाइट रेज है वो टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर है क्रिटिकल एंगल से, या जो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है इससे ग्रेटर है, तो वो क्या होंगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ओके, I hope students you got it. Now solve all these MCQs on your textbook and remember them. If you have any query, you can ask me anytime. Thank you. Stay safe and Allah Hafiz.